हेलो गाइस, मैं आपको करा रही थी हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण के जो है मैंने आपको टॉपिक वाइज तो करा दिया था डिटेल में मैंने इनके बारे में आपको करा दिया था। आप चाहे तो पहली वीडियो देख सकते हैं। तो ये एमसीक्यू हैं जो पेपरों में आते हैं, तो इनको हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 44 कैसे होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। वैसे तो ये 52 ही होते हैं, 52 होते हैं, लेकिन किस तरह से 42 हो जाते हैं मैं आपको आगे बताऊंगी। वर्णों के उच्चारण में होने वाले यत्न को हम क्या कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण में जब कोई बोला जाता है तो क्या करेंगे? उसको हम प्रयत्न पूर्वक बोलते हैं, प्रयत्न करते हैं। और जब दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग हो, व्यंजनों का देख सकते हैं आप, व्यंजनों का, तो उसे क्या कहते हैं? उसे गुच्छ कहते हैं। व्यंजन मतलब जैसे कै, खे, गे, घे, गे, इस तरह से। और जब जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। दो या दो से अधिक मिलकर, जैसे कि मैंने आपको डिटेल समझी करा रखी है, जैसे कि ये हो गया, ये इस तरह से। और छः हो गया, जैसे कि छः, और जैसे कि झ हो गया, झ झंडा, इस तरह से। और जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते, मतलब क्या है? बिना किसी स्वर या व्यंजन की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, उनको क्या कहते हैं? उनको अयोगवाह कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और वो ए है, सिर्फ ए ही ह्रस्व स्वर है। स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? तो स्पर्श वर्ण होते हैं 25 होते हैं स्पर्श वर्ण। इनको कै, ख, ग, घ, च, छ, 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 इस तरह से जो पांचों वो होते हैं मैं मच्छी तक, इस तरह से उनको कहते हैं। ऊष्म वर्ण किन्हें बोलते हैं? ऊष्म वर्ण होते हैं 4 कौन से? य, रे, ले, वे होते हैं। फिर पे, रे, ए, से प्लस है इनमें ई, दे, ध और अंत में ए शब्द से बनता है। तो इसको क्या बोलते हैं? मतलब कहने की क्या बात है? ये इसके योग से, यानी कि इसको हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद कौन सा शब्द बनेगा? तो कौन सा बनेगा? प्रसिद्ध गलत है, ये भी गलत है। लिखने के अकॉर्डिंग ही आप देख सकते हैं, तो ये भी गलत है, ये सही है। और छ, के, थे, फे, तो इनकी ध्वनि क्या है? इनकी ध्वनि कैसी है? इनकी अघोष वाली ध्वनि है। ए घोष, अघोष होते हैं। ये मैंने आपको डिटेल में करा रखा है कि कौन से होते हैं। अगर मैं डिटेल में सारा समझाऊंगी तो ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? यहाँ पर कौन सी इकाई दी गई है? यहाँ पर सब दी गई है जो मतलब लिखित भाषा होती है। वैसे तो बोलने वाली भाषा की तो स्वर्णिम होती है, तो ये क्या है? लिखने की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, यानी कि वे जो स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उनको स्वर कहते हैं। स्वर जो है किसी की भी सहायता से नहीं बोले जाते। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ये मैंने बता दिया था आपको। ह्रस्व स्वर होते हैं और स्वर होते हैं और ह्रस्व स्वर होते हैं। तो ये मैंने मतलब आपको डिटेल में वीडियो में बता रखा है। और जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुक कर, यानी कि घर्षण के साथ बोला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हम व्यंजन कहते हैं, जो रुक कर बोला जाता है, जैसे चे, छे, छे, इस तरह से। हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? व्यंजन पूछेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल कितने व्यंजन होते हैं। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। ई कैसा स्वर है? तो ई कैसा स्वर है? ई मतलब किस तरह का ये स्वर है? तो स्वर ये कैसा है? दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर क्यों है? क्योंकि बड़ी की मात्रा है, तो ये दीर्घ स्वर में आता है। और ओ कैसा स्वर है? तो ओ कैसा स्वर है? ये भी दीर्घ स्वर है, क्योंकि बड़ी मात्रा हो जाती है। और ऊ कौन सा स्वर है? ऊ कौन सा है? ये ह्रस्व स्वर आ जाता है। ह्रस्व स्वर में व्यंजनों के कितने भेद हैं? तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के व्यंजन होते हैं।
कै कैसा व्यंजन है। तो कै कैसा व्यंजन है, किस तरह से बोला जाता है। तो कै किस तरह का व्यंजन है, तो ये स्पर्श व्यंजन होता है। यह कैसा व्यंजन है, तो यह कैसा व्यंजन होता है, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। श कैसा व्यंजन है, श किस तरह का किस प्रकार का व्यंजन है, तो ये ऊष्म व्यंजन होता है। और शत्रय, शत्रय कैसा व्यंजन होता है, तो शत्रय जो होता है संयुक्त व्यंजन होता है। ये दो तीन व्यंजनों के मतलब दो तीन व्यंजनों के संयोग से बनता है। फिर आ जाते हैं हम कि च, च व्यंजन किस प्रकार का होता है, तो च व्यंजन जो है ये अघोष होता है। ध, ध धनुष यानी कि, तो ध धनुष वाला ये व्यंजन कैसा होता है, ये होता है हमारा सघोष होता है। ये भी मैंने बता रखे हैं आपको कि सघोष और अघोष किस तरह से होते हैं, कौन से होते हैं। और ट, ट किस तरह का व्यंजन है, 26 पर आ जाते हैं हम। तो ट किस तरह का व्यंजन होता है, तो ट होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन होता है। फिर आ जाते हैं हम कि घ, घ व्यंजन का उच्चारण है, यानी कि घ जो व्यंजन है वह किस तरह से बोला जाता है। तो घ बोला जाता है, ये महाप्राण हो जाता है। कै ख ग घ चौथा अक्षर होता है नहीं। तो दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग को क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक जो व्यंजनों का संयोग होता है वहाँ पर, तो उसको क्या कहते हैं, उसको व्यंजन गुच्छ कहते हैं। पहले प्रश्न आ चुका है। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रत में होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम अक्षर, उसको अक्षर हम बोलते हैं। 29वीं का ख हो जाएगा ये रहा। फिर आ जाते हैं कि एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है। एक या अनेक अक्षरों के, यहाँ पर मतलब थोड़ा सा गौर करने की बात है कि एक या अनेक जब अक्षर मिलते हैं तो क्या बनता है, वहाँ पर शब्द बनता है। उच्चारण में किसी अक्षर विशेष पर श्वास के दबाव के कारण जो बल आता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बलाघात। यानी कि जब हम बोलते हैं और ज़्यादा मतलब श्वास हमारा खिंचता है इस तरह से। और इसके बाद आ जाते हैं हम, ये उच्चारण करते समय दो शब्दों के बीच विराम देने को क्या कहते हैं। दो शब्दों के बीच में जब हम बोलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं संगम। और बोलने के भावों के अनुसार स्वर के होने वाले उतार चढ़ाव यानी कि आरोह और अवरोह को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम अनुतान।